श्लोक पढ़ा था, आज हम 217 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कल 216 नंबर श्लोक में हमने ये तो चालू हो गया वो वाला, और क्रोध कसाय से होने वाली हानियों की चर्चा की थी। आज इस 217वें में मान कसाय से होने वाली हानियों की चर्चा की जाएगी। इधर वाला हो गया चालू? हाँ, अभी आ रही बाबूजी आवाज? आ रही है? हाँ, थोड़ी सी बढ़ा देना आवाज। हेलो हेलो, हाँ जी, बस ठीक है, थोड़ी कम। हाँ जी, तो ये अभी अपन पढ़ते हैं पहले 217वें श्लोक को। वही वसंत तिल का छंद। और ये कंटिन्यू करो। हाँ, चक्रम विहाय निज दाक्षिण बाहु संस्थम यत्राव्रजन्ननु तदैव सतेन मुञ्चेत् क्लेशं समाप्य किल बाहुबलीतिराय मानो मनागपि हतिं मातिं करोति। तो इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव क्या कह रहे हैं उसे अपन समझते हैं। उससे पहले हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। दक्षिण भुज स्थित चक्र छोड़कर तप के द्वारा मुक्त हुए अल्पमान करता मैं क्षति बाहुबली चिर क्लिष्ट हुए। इस श्लोक में मान कसाय से होने वाली हानियों की चर्चा करते हुए आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं, इसकी भी चौथी लाइन जो है वो सूक्ति है। कल अपन ने क्रोध कसाय के बारे में सूक्ति पढ़ी थी, क्रोधोदयात भवति कश्चन कार्य हानि, क्रोध करने से किसका काम नहीं बिगड़ता। आज मान के संबंध में सूक्ति आई, चौथी लाइन क्या है? मानो मनागपि हतिम महतिम करोति। मानो मतलब मान, मान कसाय घमंड। मनागपि, मनागपि मतलब थोड़ा सा भी, मनाक अपि, मनागपि मतलब थोड़ा सा भी। मान हतिम, हति मतलब हानि नुकसान। महति, महति मतलब अधिक, महति मतलब अधिक, अधिक हानि करोति करता है। चौथी पंक्ति का अर्थ समझ में आया? फिर से बोलता हूं। मानो, मानो मतलब मान, मान मतलब घमंड अभिमान। वो मनागपि, मनागपि मनाग मतलब थोड़ा सा, अपि मतलब भी, थोड़ा सा भी मान हो, थोड़ा सा भी घमंड हो तो वो महतिम हतिम करोति, महान हानि करता है। महति मतलब अधिक, ज्यादा, और हति मतलब हानि नुकसान, करोति करता है। खिड़की भी खोल देना अगर बंद हो तो, खिड़की अगर, तो समझ में आ गई बात। चौथी, चौथी पंक्ति समझ में आई? क्या कहा इसमें कि थोड़ा सा भी मान बड़ा नुकसान करता है। अरे साहब, थोड़ा सा घमंड करे तो थोड़ा सा नुकसान होना चाहिए, ज्यादा मान करे तो ज्यादा नुकसान होना चाहिए, और थोड़ा सा मान करे तो थोड़ा सा नुकसान होना चाहिए। यहां कह रहे भैया थोड़ा सा भी मान बहुत नुकसान करता है। अच्छा, थोड़ा सा भी मान बहुत नुकसान करता है तो फिर बहुत मान कम नुकसान करता है क्या? कि थोड़ा सा मान भी बहुत नुकसान करता है तो ज्यादा मान कम नुकसान करता है क्या? तो बोले नहीं, लिखा ना थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी बहुत नुकसान करता है तो बहुत मान तो कितना अधिक नुकसान करता होगा, यह हमारी कल्पना से भी परे है। कितना नुकसान करता है इसके बारे में श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा। श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या लिखा कि यदि मनुष्यों में मान ना होता तो यही मोक्ष होता, ऐसा लिखा।
श्रीमद राजचंद्र जी जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे, ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मतलब वे ये कहना चाहते हैं कि हमारे मोक्ष में बाधक ही मान है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मान नहीं छोड़ सकते। कोई हमसे ये कहे कि आप 5 लाख रुपए का दान दे दो तो कदाचित हम दे देंगे। कोई ये कहे कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कपड़े लत्ते छोड़ दो, तो हम वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम मान नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि हम उसका उल्टा मान कर लेते हैं कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो। तो यहां कह रहे भाई मान करोगे तो नुकसान होगा कि साहब थोड़ा सा मान तो कर ले, थोड़े से में क्या दिक्कत है आपको। तो कह रहे थोड़ा सा भी मान करोगे तो नुकसान बहुत अधिक होने वाला है। उदाहरण देते हैं कि थोड़ा सा मान करने से किसका ज्यादा नुकसान हुआ बताओ। आचार्य गुणभद्र देव की एक खासियत है कि एक श्लोक जरा सा उसमें उदाहरण कथा भी बताते हैं और सिद्धांत भी बताते हैं और बहुत सरलता से हमारे मन की बीमारियों को ठीक करते हैं, हमारे मन की कसायों को ठीक करते हैं। कल हमारे क्रोध कसाय को मिटाने के लिए कहा कि देखो क्रोध से सबके काम बिगड़ते हैं। वहां शिव जी का नाम लिया था, लेकिन अपन ने द्वीपायन मुनिराज के, जैन मुनिराज के माध्यम से उस बात को समझा और अभी मान कसाय के संदर्भ में बाहुबली का नाम लिया है। देखो एक पंक्ति तो समझ में आ गई ना, चौथी तो अभी शुरू की देखो क्या कह रहे हैं। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम। चक्रम मतलब चक्र को, विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, चक्र को छोड़कर, किसको छोड़कर। संस्कृत से समझने की कोशिश करना, आपको आनंद आएगा, आपको सीधे आचार्य भगवान की बात को आपको समझ में आएगी कि चक्रम विहाय, चक्र को छोड़कर। कैसे चक्र को छोड़कर कि जो उनको मिला ही नहीं, ऐसे चक्र को छोड़कर। कैसे चक्र को छोड़कर कि वो लोमड़ी अंगूर लेने के लिए कोशिश करती है और उछलती है, लेकिन वो अंगूर की बेल थोड़ी ऊंची थी, गुच्छा ऊंचा था, तो उसके हाथ नहीं आया। 2-4 बार वो खुद की अंगूर लेने के लिए, हाथ नहीं आया, तो फिर उसने कहा खट्टे है, कौन खाए, खट्टे। बोलते लोमड़ी के अंगूर खट्टे, कहावत तो सुनी होगी ना आपने। तो लोमड़ी के अंगूर खट्टे कैसे कि लोमड़ी अंगूर खाना तो चाहती थी लेकिन हाथ नहीं आ रहे थे, तो हाथ नहीं आ रहे थे तो दुनिया के सामने क्या दिखावा किया उसने, अरे ये तो खट्टे है, मैं हाथ तो अभी आ जाए, क्या है मैं अभी ले लूं इनको, अभी खा सकती हूं मैं, लेकिन नहीं खाना मेरे को, खट्टे ये इसलिए नहीं खाना। मतलब जो चीज नहीं मिली उसके लिए वो कहे मैंने त्याग कर दी। क्या, जैसे मैं कोई चीज लेना चाहता हूं और मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे वो चीज नहीं मिलती है और फिर मैं कहता हूं मैंने तो त्याग दी, मैंने छोड़ दी। भैया तेरे को मिली ही नहीं, तू तो लेना चाहता था और फिर छोड़ दिया, उसमें क्या दम है, कोई दम नहीं है। जो चीज हम लेना चाहते थे, कोशिश कर ली और नहीं मिली, अब इसमें क्या त्याग किया। तो ऐसे बाहुबली स्वामी को चक्र नहीं मिला और उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा है कि नहीं। निज दक्षिण बाहु संस्थम, निज मतलब अपना, दक्षिण मतलब दाया है ना, ये वाम बाया हाथ और ये दक्षिण दाया हाथ, राइट हैंड जिससे अपन भोजन करते हैं। तो ये दक्षिण बाहु, बाहु मतलब भुजा, हाथ, निज मतलब अपना, दक्षिण मतलब दाया और बाहु मतलब हाथ,
अपने दाएं हाथ में संस्थम स्थित, बाहुबली के दाएं हाथ में चक्र था। घटना तो मालूम है ना आपको। तो भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करता हुआ 6 खंड के राजाओं को जीतता हुआ जब प्रवेश करा अयोध्या में, नगर में, तो वह चक्र रुक गया। उसने कहा कि अभी दिग्विजय पूरी नहीं हुई, 6 खंड नहीं जीता गया। बोले जीत तो लिया, इतने वर्षों से मैं युद्ध करते हुए और सबको जीत जीत करके आ गया हूं, अब क्या बाकी रह गया। तो कहा कि भाई एक पोदनपुर नाम का नगर है ना, उसको नहीं जीता तुमने। पोदनपुर का जो राजा है बाहुबली, उसको नहीं जीता तुमने। तुम पोदनपुर के राजा बाहुबली को और जीतो तब 6 खंड जीता कहलाएगा। तुमने एक जगह छोड़ दी, जब तक वो नहीं करोगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा, तो चक्र रत्न अयोध्या में वापस प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जब तक दिग्विजय कंप्लीट नहीं होगी तो जाएगा नहीं। तो उन्होंने सोचा भाई है वो तो मेरे, बाहुबली तो भाई थे ना उनके, सौतेले थे पर थे तो भाई, क्योंकि 2 मां थी ना, ऋषभ देव की 2 पत्नियां, एक नंदा और एक सुनंदा। तो नंदा के भरत आदि 100 पुत्र थे और ब्राह्मी नाम की एक पुत्री थी, और जो सुनंदा थी उसके एक पुत्र था बाहुबली और एक पुत्री थी जिसका नाम था सुंदरी, है ना। ये सब आप जानते ही है। ब्राह्मी सुंदरी के बारे में भी आप जानते हैं। वो ब्राह्मी को उन्होंने अंक ज्ञान, वो अक्षर ज्ञान, अ आ ई क ख ये सिखाए थे, इसीलिए वो ब्राह्मी लिपि कहलाती है। अपन जो ये लिखते हैं ब्राह्मी लिपि कहलाती है। और सुंदरी थी, उसको क्या सिखाया, उसको अंक विद्या 1 2 3 4 5 6 ये सिखाया, 1 2 3। और वो जो भरत, वो नंदा के बेटे थे और बाहुबली किसके बेटे थे, सुनंदा के। तो मां दोनों की अलग थी, पिता तो एक ही थे ना, तो भाई थे। तो भरत ने कहा मैं अपने भाई बाहुबली के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, उसको जीतने की बात नहीं सोच सकता। तो उन्होंने तरकीब निकाली मंत्रियों ने और उनको बुलवाया कि आपसे भरत मिलना चाहते हैं, आएंगे ना तो जय जिनेन्द्र तो करेंगे, नमस्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे तो हो गई ना अधीर का काम खत्म हो गया, जीत लिया। लेकिन वे तो बुलाने पर उन्होंने कहा कि बोले किस लिए बुला रहे हैं, पहले ये बताओ। कि उनको पता था ना दिग्विजय का चल रहा है, चक्र रुक गया है, खबर तो सब मिल रही थी उनको भी कि चक्र रुक गया है इसलिए मेरे को बुलाया है। तो उन्होंने कहा अगर भाई बाहुबली ने बुलाया, भरत ने बुलाया है तो मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन यदि चक्रवर्ती भरत ने बुलाया है तो मैं नहीं जाऊं। तो अभी तो चक्रवर्ती बुला रहा था। तो वो सब आपको घटनाएं मालूम है कि फिर भाई युद्ध होगा, जब अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे तो युद्ध क्या करे, कैसे करे। तो वो सब उन्होंने चक्र चला दिया और वो चक्र भी उनके चक्कर लगा, परिक्रमा लगा के बाहुबली की और उनके हाथ में स्थित हो गया, बाहुबली के हाथ में आ गया। भरत का चक्र रत्न किसके हाथ में आ गया, बाहुबली के हाथ। लेकिन वो तो नियोग तो उनका नहीं था ना चक्रवर्ती बने का। तो आखिरकार वो उनके पास तो क्या करे, उनको वैराग्य हो गया कि चलो अपने को हार स्वीकार करनी नहीं है, भाई हार तो स्वीकार करनी नहीं है और जीत सकते नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती जीतेगा, ये तो फिक्स है ना, चक्रवर्ती जीतेगा, दूसरा जीत नहीं सकता है। वो 3 युद्ध वगैरह सारी घटनाएं आपको मालूम है, दोहराने से। तो आखिरकार वो चले गए और दीक्षा लेकर के उन्होंने, तो यहां कह रहे हैं कि चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम
अपने दाएं हाथ में आए हुए चक्र को बाहुबली ने क्या किया, छोड़ दिया, ठुकरा दिया, ठुकरा दिया ना। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि यत जो जो बाहुबली प्राव्रजन, प्राव्रजन मतलब प्रव्रजित हो गए, प्रव्रजित हो गए मतलब दीक्षा ले लिए। क्या कर लिया उन्होंने, प्राव्रजन मतलब दीक्षा अंगीकार कर ली। ननु तदा एव, ननु मतलब निश्चित ही, तदा एव उसी समय, तदा मतलब तब, एव मतलब ही, तभी, स उन्हें तेन उससे मुंचेत मुक्त हो जाना चाहिए था। क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति का अर्थ समझ में आया, नहीं आया होगा, फिर से बताता हूं। पहली पंक्ति का अर्थ तो समझ में आ गया कि बाहुबली स्वामी अपने हाथ में स्थित चक्र को छोड़कर और क्या कर लिए उन्होंने, दूसरी पंक्ति में कि दीक्षा ले ली। तो दीक्षा ले ली तो उनको उसी समय मोक्ष हो जाना चाहिए था, कर्मों से छूट जाना चाहिए था, लेकिन वे मुक्त नहीं हुए। और क्या किया, क्लेशम तमाप किल बाहुबली चिराय, क्या किया उन्होंने कि तुरंत उनको मुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, क्लेशम, क्लेश, कष्ट, तम उन्होंने आप मतलब प्राप्त किया, बाहुबली को क्लेश प्राप्त हुआ। कब तक, चिराय, चिराय मतलब चिरकाल तक, 1 साल तक तो खड़े रहे ना ध्यान में, बेलें चढ़ गई। अरे भाई दीक्षा अंगीकार करते ही तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होना था, उनके भाई को तो हुआ था, भरत चक्रवर्ती को तो अंतर मुहूर्त में, तो बाहुबली तो उनसे ज्यादा पुरुषार्थी थे ना, तो उनको तो और जल्दी होना था, अंतर मुहूर्त में ही उनको भी होना था, लेकिन अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, और क्या हुआ बल्कि वर्ष भर खड़े रहे, क्लेश हुआ, काय क्लेश, सर्दी गर्मी भूख प्यास जो भी वेदना है वो सब नहीं। तो ये किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, तो कह रहे वो मान कसाय का रिजल्ट। ये देरी क्यों हुई मोक्ष जाने में, तो कह रहे वो मान कसाय आड़े आ रही थी कि मेरा अपमान हो गया, भरत चक्रवर्ती ने मेरे को जीता नहीं, तो मैं भी तो उसे नहीं जीत पाया, और जीत ही लिया ना भरत ने, तो जीता तभी तो चक्र दिग्विजय कंप्लीट हुई उनकी, तभी चक्र ने प्रवेश किया है, वो जीत के भी हार गए। जीते तो बाहुबली थे, जल युद्ध में, मल्ल युद्ध में, सब में, लेकिन वो नियोग है ना, नियोग चक्रवर्ती का नियोग है, तो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बनना ही है और सारे राजाओं को हारना ही है। अब वो हारे नहीं तो दीक्षा लेके चले गए, है ना, वो बीच का रास्ता निकाल लिया उन्होंने, लेकिन अब कोई राजा बचा तो नहीं ना जिसको जीतना बाकी हो, कंप्लीट हो गया ना। अब राजा मान लो मर जाए, दीक्षा ले ले, कुछ भी कर ले, तो खत्म हो गई बात, लेकिन अगर वो शासन कर रहा है तो जीतना जरूरी है। तो उनकी तो जीत कंप्लीट हो गई, दिग्विजय कंप्लीट हो गई। ये पूरा श्लोक अब मैं आपको बोलचाल की भाषा में बताता हूं, एक बार संस्कृत वाले से ही एज इट इज बताता हूं, फिर वैसे बताता हूं। तो ये बात भी क्यों, वही मान कसाई वाली बात हुई ना। अरे क्या दिक्कत है, किसी की भूमि पर खड़े हैं, लेकिन अपनी मान कसाई को ठेस पहुंच रही है, मैं क्यों दूसरे की भूमि पर खड़ा हूं, तो मैं क्यों दूसरे की भूमि पर खड़ा हूं, तो ऐसी मान कसाई है ना, तो यही तो बाधा पैदा कर रही थी, यही तो बाधा थी। तो बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी की जमीन पर खड़े हो, और जमीन किसकी है भाई, भरत की कहां से जमीन हुई, उसके पहले अनेक चक्रवर्ती हो गए और भविष्य में भी अनेक चक्रवर्ती होंगे, ये भूमि किसी की नहीं हुई। वहां हमारे दादाजी के नाम पे खेत था और फिर दादाजी चले गए। फिर क्या हुआ, वो खेत हमने पापा जी के नाम पे करवा दिया, फिर पापा जी चले गए तो हमारे नाम पे करवा दिया, फिर क्या हुआ
कि भूमि किसकी रही, दादाजी की, पापा जी की, हमारी? कि ना दादाजी की रही ना पापा जी की रही, और हमारी भी नहीं रहेगी, हम चले जाएंगे, बच्चे अपने नाम करा देंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन मानी जीव ऐसा मानता है ये भूमि मेरी, और जिसको नहीं मिलती है वो ये मानता है कि ये तेरी है। अरे भाई, ना तेरी है ना मेरी है, ये तो जिसकी है उसकी है, भूमि भूमि की है। तो यहाँ इस श्लोक में मान कसाय से होने वाली हानि, इसका शीर्षक है ना ऊपर, मान से होने वाली हानि, कि मान कसाय से क्या हानि होती है। तो वे बता रहे हैं कि अपने हाथ में आए हुए, दाएं हाथ आए हुए चक्र को छोड़कर जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, ऐसे बाहुबली को उसी समय मोक्ष मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, और लंबे समय तक काय क्लेश को प्राप्त किया। मानो मनागपि अतिम महतिम करोति, कि थोड़ा सा भी मान महान हानि करता है। चौथी पंक्ति का अर्थ सबसे पहले समझ लिया था। पहले कल के श्लोक में भी चौथी पंक्ति सूक्ति थी, और आज के श्लोक में भी चौथी पंक्ति सूक्ति है। सूक्ति समझ गए ना, अलग से स्वतंत्र रूप से चौथी पंक्ति को उपयोग किया जा सकता है, पूरा माल है उसके अंदर। क्या है उसमें, एक बार फिर से बता देता हूं। मानो मनागपि हतिम महतिम करोति। मानो मतलब मान, घमंड, अभिमान, गर्व। मनागपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनाक अपि ऐसा बनता है। क्या बनता है? ऐसा, मनाक और अपि, मनाग अपि है ना, तो मनाक और अपि दो शब्द है इसमें। मनाक धन अपि, ऐसा मैं सामने लिख सकता था। और मनाक का मतलब होता है थोड़ा सा, मनाक मतलब थोड़ा सा, और अपि मतलब भी, कि मान थोड़ा सा भी, हतिम, हति मतलब हानि, नुकसान, और महति, महति मतलब अधिक, अधिक नुकसान, करोति करता है। तो एक बाहुबली स्वामी को थोड़ा सा मान था, उसने उनका इतना नुकसान किया कि साल भर तक अनंत सुख प्रकट नहीं हो पाया। जो काम अंतर मुहूर्त का था, उसके होने में उनको साल भर लग गया। ये बात बता रहे है क्या? हाँ, मान गया तो अंतर मुहूर्त में हो गया। काम तो इतना सही है वो, उसका बहुत बढ़िया पकड़ा भाई साहब ने, कि बोले मान गया तो अंतर मुहूर्त में ही हो गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब काम तो अंतर मुहूर्त का ही है। अब उसके पहले की जो बीमारियां हमने पाल रखी है, और वो बीमारियां जितनी जल्दी छोड़ दे उतनी जल्दी बढ़िया है। जब तक वो फालतू की जो उपाधियां पाल रखी है हमने, ये कसायों की, ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तो वो अंतर मुहूर्त में देरी होती रहेगी। ये हो जाए तो फिर हो जाए काम अंतर मुहूर्त में। तो यहां यही बात बता रहे हैं। अपन ने श्रीमद जी के वाक्य की भी चर्चा की, यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। तो ऐसा इस श्लोक में देखो, इसका हिंदी अर्थ पढ़ते आपको सबको आसानी से समझ में आएगा। दक्षिण भुज स्थित चक्र छोड़कर तप के द्वारा मुक्त हुए, अल्पमान करता महती क्षति, बाहुबली चिर क्लिष्ट हुए। है ना, कि दक्षिण भुज स्थित, दाएं हाथ में स्थित चक्र को छोड़ करके तप के द्वारा उन्हें मुक्त तुरंत हो जाना था, लेकिन अल्पमान करता महती क्षति, थोड़ा सा मान था, उसने महान नुकसान किया कि बाहुबली चिर क्लिष्ट हुए, चिरकाल तक क्लेश को भोगे। अपन अष्टपाउट जी पढ़ रहे थे लॉकडाउन से पहले, 1.5 साल पहले अष्टपाउट जी पढ़ रहे थे, और उसमें अपना शायद अंतिम पहाड़ी या उससे सेकंड लास्ट पहाड़ बाकी था। तो जब ये पूरा हो जाएगा और अगर अनुकूलता ऐसी चलती रही जैसी अभी चल रही है, तो अपन उसको भी पूरा करेंगे। है ना, वो मेरे ध्यान में है कि वो अपना
अधूरा चल रहा है थोड़ा सा। तो वहां भाव पाउड पढ़ रहे थे अपन, और भाव पाउड में 44 नंबर की गाथा आई थी। उस 44 नंबर की गाथा में यही बात थी जो इसमें है। भाव पाउड की 44 नंबर की गाथा में यही बात आई थी कि भाव शुद्धि के बिना बाहुबली, यही बात आई थी उससे। वहां भी लिखा भाव शुद्धि, भाव पाउड है ना, तो भाव शुद्धि की बात है। और वहां पे जो अनेक मुनिराजों की ऐसी कथा आई है, कई कथानक आए। एक वशिष्ठ मुनिराज की कथा तो अपन ने 10 लक्षण में चर्चा की थी, वही भाव पाउड में ही आई वो भी। और बाहुबली की भी वहां आई है 44 नंबर की गाथा। तो वहां पर क्या कहा कि भाव शुद्धि के बिना बाहुबली स्वामी को ताल भर तक। अब कोई यहां प्रश्न खड़ा करे कि बाहुबली स्वामी को भाव शुद्धि नहीं थी क्या? बाहुबली क्या भावलिंगी नहीं थे, द्रव्यलिंगी थे क्या? तो कहते नहीं नहीं, अगर भावलिंगी नहीं होते तो उनको जो दूसरी रिद्धियां सब प्रकट थी, तो वो रिद्धियां प्रकट नहीं होती। क्योंकि कल भी मैंने कहा था, महापुराण में ऐसा आया है कि द्रव्यलिंगी को रिद्धियां नहीं होती है। रिद्धियां किसको प्रकट होती है? भावलिंगियों को। और बाहुबली स्वामी को अन्य अवधि ज्ञान आदि जो रिद्धियां है अन्य, वो प्रकट हो गई थी, तो वो भावलिंगी थे। तो भावलिंगी थे तो फिर कुंकुंदाचार्य भाव पाउड में भाव शुद्धि के बिना ऐसा क्यों लिखते हैं? अरे जब वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाते थे, उनको भाव शुद्धि थी, वे भावलिंगी थे, तो फिर उन्हें भाव शुद्धि के बिना ऐसा क्यों लिखा? तो कहते अल्प कमी थी, भाव शुद्धि में थोड़ी सी कमी थी। मतलब वे भावलिंगी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, भावलिंगी होते हुए भी क्या था उसमें? थोड़ा सा हीनपना था, कमी थी, कचास थी, मतलब है क्या? संज्वलन कसाय तो थी सही, वो थोड़ी भाव शुद्धि की कमी। वो द्वीपायन मुनिराज की भी अपन ने कल चर्चा की थी, तब भी यही बात की थी कि उनको जो तेजस रिद्धि थी, तो रिद्धि तो द्रव्यलिंगी को होती नहीं है, और फिर भी अब भाव शुद्धि की जो कमी थी उसके कारण क्रोध किया, और क्रोध के कारण द्वारिका जली, स्वयं भी जले, और जो मोक्ष जाने के मार्ग पे बढ़े थे और संसार के चक्र में फिर चले। तो यहां पर भी ये बात बता रहे हैं। तो ये पूरा श्लोक हमें क्या बात कह रहा है? सार रूप में कहें तो क्या कह सकते हैं इस श्लोक में? है हाँ, अल्पमान भी बहुत दुखदायक है। थोड़ा सा भी मान कसाए, मान महाविष्णु करही नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। पढ़ के आए ना अभी अभी तो धर्म के 10 लक्षणों में कि मान महाविष्णु। ये मान क्या है? विष नहीं, महाविष। हलाहल जहर है। जहर में भी कई क्वालिटी होती है। एक जहर को तो पीने पे मरता है, दूसरा जहर ऐसा है जिसको सूंघ लो तो ही मर जाता है, तीसरा जहर ऐसा है जिसको देख लो तो ही मर जाता है। ऐसे भी जहर आते हैं, इसको देख लेने मात्र से मर जाए, आंखों से ही चढ़ जाता जहर। तो ऐसे जहर भी नाना प्रकार का है। तो ये जो मान है ये भयंकर वाला जहर है। कैसा वाला है? कैसा जहर है? मान महाविष्णु करही नीच गति जगत में। तो क्या करे भाई कि मान के विपरीत कोमलता, मान में क्या अकड़ होती है, और इसके विपरीत नरमाई, विनम्रता है, अकड़ रोग है। मान में जीव अकड़ जाता है, और उसके विपरीत कोमलता,
मार्दव धर्म मृदुता, उसमें तो कह रहे कोमल सुधा अनूप, और कोमलता क्या है, मार्दव क्या है, वो सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत भी कैसा, अनुपम, अनूप। ये मान तो था महाविष, और मृदुता वो क्या है, अनुपम अमृत है। कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा, कि जो इस मृदुता रूपी अनुपम अमृत का पान करता है वो सदा सुख प्राप्त करता है। एक सूक्ति मैंने बोली थी आचार्यों की आगम की, 10 लक्षण जी के बीच में बोली थी, आप लोगों को याद होगी, विणवो मोक्ष द्वारम, प्राकृत की सूक्ति है। क्या है, विणवो मोक्ष द्वारम, इसका अर्थ है, ये प्राकृत में है, इसका हिंदी में ऐसा, विनय मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार मतलब सब संकटों से छूटने का उपाय विनम्रता है। मोक्ष जाने के लिए भी मान छोड़कर विनम्रता से, और लोक में भी कष्टों से बचने के लिए विनम्र। आप अगर अकड़ के रहोगे तो हर आदमी बहुत अकड़े देख लेंगे, इसको गिराने की कोशिश करेगा, और आप विनम्रता पूर्वक मृदुता पूर्वक रहते हैं, अरे अच्छा आदमी, उसको क्या, कोई आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा। आप अकड़ के रहते हो तो अच्छा गिरा के देखते, ये अकड़ता गिरा के देखते। एक हिटमी खिलौना आता है, हिटमी खिलौने आते हैं बच्चों के, एक हिटमी नाम का खिलौना आता है, देखा क्या आप लोगों ने, नहीं देखा है? हाँ, एक खिलौना आता है बाजार में बच्चों का, उसको हिटमी बोलते हैं। मतलब नीचे उसमें थोड़ा वजन होता है, समझ लो आप, और बैलून जैसा एक पुतला सा होता है, तो बच्चे उसको गिराते हैं, ऐसा गिराते बार बार, लेकिन वो गिरता नहीं, झट खड़ा हो जाता है। आप गिराओ फिर खड़ा हो जाए, गिराओ फिर खड़ा हो जाए। वो कहे हिट मी, मेरे को मारो, मेरे को गिराओ, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, मैं खड़ा हो जाऊं। तो ऐसे ही मानी जीव की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि लोग उसे मारते, गिराते, नीचा दिखाते, लेकिन वो फिर झंडा ऊंचा रहे हमारा ऐसा लेकर के, और अपने आप को अभिमान के मारे ऊंचा ही समझता रहता है। इसके बारे में सारी चर्चा आज करने की मेरे को जल्दी इसलिए नहीं है कि कल भी मान कसाय के संबंध में चर्चा चलेगी, अगले श्लोक में भी मान के संदर्भ में बात आएगी। लेकिन ये अब देखो, क्रोध की बात तो एक श्लोक में पूरी कर दी थी उन्होंने, और मान की एक में पूरी नहीं कर रहे। क्यों? ये क्रोध से भी भयंकर मान है। क्रोध को फिर भी छोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन मान नहीं छोड़ पाता। अरे क्रोध तो इसलिए भी छोड़ देता है, लोग क्या कहेंगे, कि गुस्सा करने वाले को तो हर आदमी बुरा कहता है, लेकिन मान करने वाले को कोई समझ भी पाता है, कोई नहीं भी समझ पाता। कई बार क्या है, हमारा मान प्रदर्शित नहीं होता बाहर में, तो पता नहीं चलता, और अंदर में पड़ा रह जाता है। बाहुबली स्वामी को मान था, ये कहां पता पड़ रही थी बाहर, लेकिन वो थी कसाय, तब तो बाकी रहा मोक्ष जाना इतने समय तक। तो यहाँ बात समझ आ रही है आपको? वैसे भी ये जो कसाय है, 4 कसाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों का यही क्रम फिक्स है, आप आगे पीछे नहीं बोल सकते इनको। आप कोई सी भी कसाय को पहले बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा आपको। पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी क्रम से जाती है, गुण स्थानों में बढ़ते हुए जब कसायों का अभाव करते क्रम क्रम से, तो सबसे पहले क्रोध जाता है, फिर मान जाता है, फिर माया जाती है, और फिर लोभ जाता है सबसे अंत में 10वें गुण स्थान। सबसे खतरनाक है वो। सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो सूक्ष्म लोभ बचता है 10वें गुण स्थान में, वो उसके अंतिम समय में नष्ट होता है। मतलब क्रोध सबसे पहले जाता है और फिर मान जाता है, मतलब क्रोध से ज्यादा खतरनाक मान है। इसलिए मान कसाय की बात दो श्लोकों में है, क्रोध की एक में की। तो यहां पर अभी देखो, इसका अर्थ तो आप समझ गए, उदाहरण भी समझ गए, इसका अर्थ और भावार्थ यदि आप
पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी ग्रंथ अपने पास पर्याप्त हो गए हैं, 50 ग्रंथ आज जयपुर से और आ गए हैं। किसी को अगर घर भी ले जाना हो पढ़ने के लिए तो आप ले जा सकते हैं, और यहाँ भी पर्याप्त अब अपने पास है। तो इसमें क्या करें, अर्थ पढ़ता हूं, पहले आप लोग पढ़ेंगे कोई अर्थ थोड़ा सा। हाँ जी, अभी देखो ये इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे ऑनलाइन वाले भाई बैठे हैं इनको वो सुनाई नहीं दे रहा ना, आप बोल रहे हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आएगी बात। और बहुत प्रेम से ये पूरे 1.5 साल से कोरोना काल में जुड़े हुए हैं। ये इंदिरा जी मुझे दिख रही सामने गुना वाली, ये बहुत ध्यान से सुनती है, एक एक शब्द बराबर। अभी पूछेंगे ना तो आपको बोल के बताएंगे पूरा, और कभी छूट जाता है तो बाद में यूट्यूब से सुन लेती है, और सुन के फिर बराबर ऐसा जैसे मैं बताऊंगा उससे भी बढ़िया बताएंगे आपको, ऐसा संस्कृत से भी बताएंगे ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो बाहुबली ने अपने दाहिने हाथ में आए हुए चक्र को छोड़कर जिन दीक्षा धारण की और तप करके संसार अवस्था से मुक्ति प्राप्त की, परंतु कुछ संज्वलन मान का उदय शेष रहा, जिससे उन्हें 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने महाकाय क्लेश किया तो भी मान नष्ट नहीं हुआ, नष्ट हुए बिना मुक्त नहीं हुए। यह तुच्छ मात्र मान भी बहुत बड़ी हानि करता है। थोड़ा सा भी मान, अरे अनंतानुबंधी का तो चला ही गया था, अब प्रत्याख्यान का भी चला गया। प्रत्याख्यान 3 कसाय चौकड़ी का मान तो चला गया था, केवल एक संज्वलन का ही तो बचा था, लेकिन उसने भी इतनी बड़ी नुकसान हानि की। इसलिए मान त्यागने योग्य है। यह जीव तन धन रूप यौवन राजलक्ष्मी आदि का गर्व करता है। 8 प्रकार के मान के निमित्त बताए ना, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तपो वपुः अष्टावास्त्रिक मानित्वम स्मय माहुर गतस्मय। आचार्य समंत भद्र का श्लोक है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का, जिसमें ये 8 नाम बताए। और छडाला जी में अपन पढ़ते ही है, पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद ठाने, मद न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मैं तो दोष ये ही वसु समकित को मल ठाने। ये 8 प्रकार का मद है। कोई जाति को लेकर है ना, मामा मामा उच्च हो, हमारे मामा तो ऐसे, हमारे मामा तो राजा है, किसी के कुल का, हमारे दादाजी राजा थे। आज तुम कुल का मद कर रहे हो, मामा का मद कर रहे हो, ये जाति मद कहलाता है मामा वाला। कुल जाति बल, बल का मद शारीरिक बल का, रूप का मैं सुंदर हूं, कुल जाति रूप बल, और धन का मद प्रभुता का मद, और अपने क्या नाम से ज्ञान का मद। और कौन सा रह गया, ज्ञानम जाति कुलम तप, तप का मद, और रह गया कोई है अधिकार का, प्रभुता हो गया, प्रभुता कहो अधिकार कहो। ज्ञानम जाति ज्ञानम जाति तप वपु, और हो गए दिखते हैं मुझे लगता है 8। कोई रह रहा हो तो देख लेना। तो ये 8 प्रकार की चीजों को लेकर के, अब इसमें भी 8, आप 8 गिनना नहीं, 8 गिनने नहीं बैठना। अब धन के मद में सब चीजें आ गई ना। अब कोई 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूमता है, सबके पास तो 10-10, 5-5 हजार के, मेरे पास तो 1 लाख रुपए का। अरे 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम इस बात का घमंड करते हो, ये धन मद में शामिल हो गया, उसमें क्या है। ये सब 2-5 लाख की गाड़ी लेके घूमते, मैं 50 लाख की गाड़ी लेके घूमता हूँ, तो ये क्या हो गया, अभिमान कर रहा है। यदि गाड़ी लेके घूम रहा है लेकिन अभिमान नहीं कर रहा तो अलग बात है। अभिमान कर रहा है तो धन मत, धन होने मात्र से मान नहीं, लेकिन धन से अपने को बड़ा माने तो मान है।
और धन के अभाव से धन नहीं होवे, कदाचित पुण्य का उदय नहीं होवे, तो अपने को हीन माने, दीन माने, ये भी मान है। हाँ, ये भी मान है, मान का एक रूप है, क्योंकि हमने अपनी नाप अपने से नहीं की, पर से की, वस्तुओं के संयोग और वियोग से की। धन है तो मैं बड़ा, धन नहीं है तो मैं छोटा। अरे मैं पर के कारण छोटा और बड़ा नहीं होता, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। हाँ, मान है, वो भी मान है, क्योंकि हमने नाप अपना छोटे बड़े का पर के अनुसार किया, संयोग के अनुसार किया। और यह कह रहे भैया संयोग तू नहीं है, संयोगी भाव तू नहीं है, तू तो चिदानंद चैतन्य प्रभु है, तू अपनी नाप पर से क्यों करता है। तो यहां पर भी अब भावार्थ और पढ़ देता हूं, देखो, मान ही मोक्ष की प्राप्ति में विघ्न करने वाला है। बाहुबली जैसे तपस्वी, बलवान और विवेकी भी सूक्ष्म संज्वलन मान के उदय से 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं पा सके। मान की कणिका नष्ट होने पर ही उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हीन भावना कही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानक राय जी पूजन में कह रहे हैं कि तू मान किस चीज का करता है। बच्चो अनादि गोद मझारा, भू विकला त्रय पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, सिरजैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता। तो आगे क्या है, नहीं वो रह गई पंक्ति, कुछ और थी, वो था ना, वो कहा करे जल बुदबुदा, अति क्या है, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। ये आती है पंक्ति कि उत्तम मर करके चांडाल हो जाता है, भूप मर मतलब राजा मर करके कीड़ा बन जाता है। हमारे यहाँ वो सेठ जी की का कथानक आता ही है, तो वो सेठ जी को कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया कि तुम आज से 7वें दिन मर जाओगे और मर के तुम अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बन जाओ। तो घर पे आके बच्चों को आदेश दे दिया कि मैं वहां कैसे रहूंगा, महाराज जी ने बताई है तो बात तो सही है, तुम ऐसे करना, मैं मर जाऊं तो जाकर के मेरी विष्ठा में मैं कीड़ा बनूंगा, तुम उसको मार देना, तो मैं वहां से मर जाऊंगा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी मेरी बात। है क्या? हाँ, मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। वो गए बेटे वहां मारने के लिए, तो इधर से मारना चाहे तो उधर घुस जाए, उधर से मारना चाहे तो इधर, उस विष्ठा में इधर उधर घुस जाए, मरे नहीं उनसे, परेशान हो गए। और आखिरकार महाराज जी के पास आए तो बोले आपने उनको बताया था, तो उन्होंने हमको ये आदेश किया कि मेरे को मार देना, अब हम मारेंगे तो वो मरता नहीं है, वो तो इधर उधर घुस जाता, हम क्या करें महाराज जी आप बताओ। तो महाराज जी ने कहा परेशान मत हो, जब वो सेठ जी थे तो उनको ऐसा लगता था मैं कैसे रहूंगा, लेकिन अब वही अच्छा लग रहा। तो उनको मारने का प्रयास मत कर। तो हम किस चीज का घमंड कर रहे हैं, आज अपन मान लीजिए जो कुछ भी हमारे पास है उसका घमंड कर रहे हैं। अभी अभी स्कूटर से गिरे और या सब भूल जाए, नाम ही कोई पूछे पंडित जी आप कौन, पता नहीं कि पंडित जी आपने मेरे को पहचाना, नहीं पता, क्या दशा हो जाती है बोले, 1 सेकेंड में। समय हो गया, पाटनी जी साहब बोलते थे, कपड़े की मिल थी उनकी, किशनगढ़ में थी, कहा थी कपड़े की मिल थी, पाटनी जी, नेमीचंद जी पाटनी है ना, स्मारक पे महामंत्री थे रोडमल, तो वो बता दे कपड़े की मिल थी। वो रात को फोन आया चौकीदार का कि सेठ जी वो मिल में आग लग गई।
तो बोले हम पहुंचे और रोड पे बाहर से फाटक में घुस ही नहीं पाए, अंदर तो आग धधक रही थी। तो रोड पे खड़े और आग जल रही, हमारी फैक्ट्री में सब कपड़े की मील जल रही और जलती हुई मील को देखते रहे, अपनी आंखों से अपनी मील जलते देखते रहे, कर कुछ नहीं सकते। वहां फोन कर रहे, पुलिस को कर रहे, उसको एम्बुलेंस, उसको क्या बोलते हैं, वो फायर ब्रिगेड को कर रहे, तो वो आ गए, सब जल जला के राख हो गई। बोले हम रोड पे खड़े खड़े अपनी फैक्ट्री को अपनी आंखों से जलते देखते हैं। तो लखपति व्यक्ति खगपति बन जाता है, करोड़पति को रोड पे आने में देर नहीं लगती है। तो हम जो अभिमान करते हैं उसका कोई वो नहीं है। और भी बहुत सारी बातें उसके अंदर है। उत्तम मार्दव धर्म के दिन वो रूकन विकाया वगैरह सारी चर्चा अपन करते हैं। अभी समय पूर्ण हो गया, दूसरी कक्षा इसके बाद जय कुमार जी साहब लेते हैं, तो वो लेंगे। अभी अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।